हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं केसको से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पूरा दिन मेरा बेकार चला गया। क्योंकि वहाँ पर सुबह नहाने के लिए रेडी हुआ तो वहाँ पर साबुन बंदर उठा ले गए, फिर घर पर जल्दी ना आया। फिर मेरे को बैंक जाना था क्योंकि मेरा अकाउंट KYC करानी थी। अकाउंट क्लोज़ हो गया था और ATM भी एक्सपायर हो गया था, तो पैसे फंसे पड़े थे तो उसमें निकल नहीं रहे थे, तो इसीलिए मेरे वो भी ज़रूरी थी। तो आज मैं फॉर्म ले आया, वो भी काम नहीं हुआ, पूरा समय चला गया। तो अभी 12 बज गए, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर काफ़ी लेट आए हैं, तो जा रहे हैं जल्दी से जो पेंडिंग वर्क हैं 2-3 वो निपटा दें, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फ़िलहाल मैं अभी जस्ट आ चुका हूँ और हम निकल लिया दूसरी जगह के लिए जहाँ पर मेरा काम है। तो मैं 2-3 काम निपटाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल पैदल वाला काम निपटा रहा हूँ जो आसपास में है, फिर इसके बाद बाइक उठाएंगे, जरीब चौकी जाएंगे, फिर LIC बिल्डिंग। आज का लगता है दिन ही ख़राब है, कोई काम हो ही नहीं रहे हैं, सारे सब पेंडिंग ही हो रहे हैं। अब उनकी ID चेंज हो गई है, अब ID खुल नहीं रहे, उसके चक्कर में काम नहीं हुआ। अब मैं वापस जा रहा हूँ, फिर इसके बाद अब दूसरी जगह जा रहा हूँ। सबका आज प्रॉब्लम ही है। रिलैक्स करने को जब सोचता हूँ तो कभी नहीं होता है, रन अप ही होता है। देखता हूँ वहाँ जाकर, अब जा रहा हूँ पानदरीबा, वहाँ का बस काम निपटा के फिर फूल बाग जाने के बाद देखता हूँ किधर जाना है, फिर यहाँ वापस आना पड़ेगा। 1.5 घंटे तो यहीं खा गए पूरा। अभी भी काम नहीं हुआ, पेंडिंग ही है। सही में सरकारी काम बहुत घटिया काम है, कुछ नहीं होता है, सब बैठते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो गाइस मैं अभी जस्ट आया हूँ पानदरीबा, यहाँ पर लैपटॉप लेने। उस लड़की का लैपटॉप रखा था तो वो अभी आई होगी, तो मैं था नहीं, तो मैं आज मेरे पास फ़ोन भी नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन आज एक जगह छूट गया था। तो मेरे पास सारा दिन फ़ोन है, मैं फ़ोन वहाँ से लेके आया, काफ़ी लेट हो गया हूँ, 7 बज गए हैं। अभी वो लड़की आई थी, उसकी बहन आई थी, तो बोल रही थी सर लैपटॉप चाहिए, पैसे भी दे दिए उसने। तो पैसे क्या नाम, जो 1000 रुपये ली, तो बाकी जो जितने चोरी किए वो सर ने छोड़ दिए, क्या ठीक है ले जाने दो। तो उसी के कारण मेरे को दोबारा आना पड़ा यहाँ लैपटॉप लेने। और उसकी बहन बोल रही कि सर वो सक्षम पीछे पड़ा था। मैं क्यों पीछे पड़ूंगा भाई, जो चोरी करेगा तो उसके पीछे हर कोई पड़ेगा। तो बोल रही थी चोरी की है, तो ठीक है मैं गलती मानती हूँ। जब उन्होंने बोला कि मैं पुलिस को बुलाऊँ फिर वो फैसला कर लेगा अगर सक्षम पीछे पड़ा था, तो कह रही नहीं सर, मतलब सारे घर वाले मिले हुए थे, इतने बेकार हैं ऐसे। और मैं तो लड़की इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, और अगर लड़का होता ना मैं गिराक मारता। ऐसा थोड़ी होता है कि चोरी करो उसके बाद भी बोलो ना। तो फिलहाल अभी उसका लैपटॉप मैच के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे घर जाना था। वो कह रहे दे दो यार उसका, वो 2 बार। तो गाइस मैं निकलता हूँ क्योंकि शाम वाली जॉब में मुझे अब डायरेक्ट वहीं पहुँचना पड़ेगा। देखता हूँ समय मिलेगा तो खाना खाने के लिए जा पाऊँगा, नहीं तो नहीं जा पाऊँगा। चोरी कोई और करे उसकी सजा और मुझको मिले, मतलब मैं ही डांटा जाऊँ। परेशान हो गया कल से। मैंने बोला था कि कल लैपटॉप दे दो, तो बोले नहीं अभी दो उसको, इसलिए मैं डाटा गया, या इसलिए मैं बोल रहा हूँ चोरी और कोई करे, डाटा मैं गया। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि किसी का विश्वास करके किसी को जॉब में लगवाने लायक नहीं। अगर लगवाना है तो फिर इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लो। और उसको हम ही ने लगवाया था किसी के थ्रू, उन्होंने उससे उनकी भी इंसल्ट हुई, मेरी भी इंसल्ट हुई, लेकिन मैंने ही पकड़ लिया, ठीक है। और इसके पहले भी जितने मारे कम से कम 5-10 हज़ार रुपये, तो वो तो अलग ही बात है। रोज कम होते थे, माइनस पे जाते थे, सबकी सैलरी पे चढ़ते थे। अब 1,000 मेरे वाली तो दे गई, बाकी और नहीं दी, तो उसकी सैलरी से मुश्किल से 2-4 दिन की ड्यूटी होगी उसी से मिलेगी, तो उसमें 2-2.5 हज़ार आएगा बस, और कौन सा ज़्यादा आ जाएगा। तो लैपटॉप उसका दे रहा हूँ, जो भी ठीक है, भगवान देखेगा, जो जैसा करेगा उसको खुद भगवान देखने वाला बैठा है, मेरे को क्या लेना देना। तो मैंने आज सारे काम पेंडिंग वर्क निपटाए और काफ़ी ज़्यादा रनअप हुआ। और अब मैं निकलता हूँ सीधे, लॉक करके वहाँ लैपटॉप पकड़ा हूँ, सीधे घर निकल जाऊँगा। मैंने सारा हिसाब दे दिया, पैसा कौड़ी, अब मैं पहुँचता हूँ। और उसकी बहन बोल रही थी कि सर वो सक्षम काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ा था उसके। मैं इसलिए पीछे पड़ा था कि चोरी हर चीज़ में डांटता था। और कह रहे थे डॉक्टर के यहाँ गए थे, मैंने कहा डॉक्टर के यहाँ वो गई होती तो पर्चा दिखा देती। तो कह रहे लेडीज़ डॉक्टर के यहाँ दिखाया, कोई पर्चा मांगता है? क्यों, लेडीज़ डॉक्टर कोई पर्चा नहीं बनाता है क्या? पर्चा बनाता है भाई, हर कोई डॉक्टर के यहाँ जाओगे वो टाइम और कितने टाइम देख रहा है, सब कुछ साइन मोहर हर चीज़ करता है। ऐसे कोई पर्चा नहीं था, एक एक दवा की एंट्री भी करता है। ऐसे थोड़ी डॉक्टर भी फंस सकता है अगर कोई बात हुई। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, सोचते हैं हम लोग पढ़े लिखे नहीं, गंवार हैं। सबसे ज़्यादा तो ये लोग गंवार हैं। चलो कोई नहीं, हमें क्या करना है।
तो गाइस फिलहाल मैं तुरंत निकल रहा हूँ, मेरे पास साथ में पेड़ है, मेरे पास टाइम है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो शाम वाली जॉब पे पहुँचता हूँ। हे गाइस, तो अभी भी जस्ट घर आ चुका हूँ, काफ़ी तेज़ आया हूँ स्पीड में, ट्रैफिक भी लगी थी तब भी, मैं तो हमेशा देर पहुँचता था, 8 बजे पहुँचा हूँ एग्जैक्ट। अब मैं तुरंत कपड़े चेंज करता हूँ, सीधे शाम वाली जॉब पर 8-10 पर चला जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो खाना मैंने मंगा लिया है, पानी बोतल भर जाए बस, निकलते हैं सीधे। तो हे गाइस, मैं शाम वाली जॉब पर आ चुका हूँ, अंकल को छोड़ दिया है 8:18 पर। 10 मिनट लेट होगा क्योंकि बुआ जी आई थी तो उनका पैर छूने चला गया, तो उसके चक्कर में लेट हो गया। तो अभी भी जस्ट आया हूँ और तुरंत जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, और आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, समझो 20 मिनट में वहाँ से यहाँ पर आए, जहाँ पर 1 घंटे आधे 1 घंटे लग जाते थे आने में, ट्रैफिक में तो 1 घंटे, और ऐसे ट्रैफिक में ना, आज मैं 20 मिनट में आया हूँ, इतनी ट्रैफिक भी था, उसके बाद इतनी स्पीड में आया हूँ। 8 बजे एग्जैक्ट घर पर पहुँचा और तुरंत कपड़े चेंज किए, जल्दी जल्दी खाना लिया, तुरंत निकल आया। तो खाना खा लेते, बहुत ज़ोर से भूख लगी, क्योंकि सुबह भी नहीं खा पाया आज, सारा दिन मेरा खाना ऐसे बर्बाद जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, और फिर उसके बाद शाम को वो सुबह का खाना मन नहीं करता खाने का। तो फ़िलहाल अभी मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। खाने में बहुत चीज़ें हैं, दाल है, रोटी है, सलाद है, रायता है, चावल है, आज काफ़ी आइटम मिले हैं, जिस हिसाब से भूख लगी उस हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, मेरे को पता ही नहीं था, तो मेरे को कहाँ मालूम होता है भाई, ना फ़ोन में करके पूछता हूँ, जो मिलता है वो खा लेता हूँ। तो फ़िलहाल खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ क्या काम है वो भी करूँगा। तो ये गाइस, मैंने सारे पेंडिंग वर्क निपटा लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर पढ़ने, फिर उसके बाद सीधे सो जाऊँगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और प्यार से कमेंट कर देना, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और आपका प्यार बना रहे। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।